आज मैं मामा शकुनी और उसके स्वभाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। कपटी शकुनी। शकुनी गंधार राज सुबल का पुत्र था। गंधारी इसकी बहन थी। वह गंधारी के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला था। जहाँ गंधारी के स्वभाव में उदारता, विनम्रता, स्थिरता और साधना की पवित्रता थी, वहीं शकुनी के स्वभाव में कुटिलता, दुष्टता, छल और दुराचार का अधिकार था। वह जीवन के उदात्त मूल्यों की तरफ कभी भी आकृष्ट नहीं हुआ। उसके सामने तो अपना या इससे आगे अपने संबंधियों का स्वार्थ रहता था। तभी तो वो अपने और अपने भांजों के स्वार्थ के कारण पांडव की महान विपत्तियों का कारण बना। दुर्योधन को वो बहुत चाहता था। उसकी ओर से इसी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था। पास से फेंकने में इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। अपने इस अपूर्व कौशल से ही इसने युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने का अवसर नहीं दिया। हर एक दांव युधिष्ठिर हारते चले जाते। उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तभी इस दुष्ट ने उन्हें इनकी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो उन्हें वचनबद्ध होकर वनवास को जाना पड़ा। वहां अनेकानेक आपत्तियों का सामना पांडवों ने किया। कौरवों ने अपने भाइयों की पराजय पर खुशी मनाई। इन सब में गर्व से फूलने वाले दो ही व्यक्ति थे। एक था दुर्योधन और दूसरा था मामा शकुनी। शकुनी ने महाभारत में युद्ध किया था। वह बड़ा अच्छा अश्वरोही था और गंधार के श्रेष्ठ अश्वों का एक रिसाला उनके पास था। सहदेव के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सहदेव ने उसे मार गिराया। उसके भाई और पुत्र आदि भी सभी मारे गए। शकुनी सदा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना जानता था। कभी भी नेक सलाह उसने दुर्योधन को नहीं दी। कहा जाता है कि वह हस्तिनापुर में भी किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण ही रहता था। उसी कारण संभवतः गंधार राज सुबल ने अपनी पुत्री गंधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ किया था। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि आखिर तो शकुनी कौरव का मामा था। फिर यदि उसने उनके भले के लिए कोई बुरा काम किया तो वह एक संबंधी के लिए स्वाभाविक ही है। कौन ऐसा होगा जो अपने संबंधी के भले के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक जीवन की उदात्त चेतना का संबंध है, इस तरह के तर्क निराधार ही प्रमाणित होते हैं। क्योंकि शकुनी ने छल और कपट का आश्रय लेकर उस पक्ष का साथ दिया था जो अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह अन्याय करने पर तुल बैठा था। जिन पुत्रों को स्वयं माता गंधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया था, उनको शकुनी ने अन्याय की ओर अधिकाधिक प्रेरित किया। शकुनी का ऐसा करना ही यही व्यक्त करता है कि उसके हृदय में न्याय और सत्य की प्रेरणा नहीं थी। वह तो एक कुटिल व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के कारण जीवन की उदात्त गरिमा को ठुकराकर कितने भी नीचे गिर सकता था। महाभारत के पात्रों में जहाँ एक तरफ जीवन की श्रेष्ठता और उदात्त गरिमा बोलती है, उसके विपरीत शकुनी जैसे व्यक्तियों में शूद्रत्व का भी रूप में हमें देखने को मिल जाता है। कौरव पांडव के गृह कला का बहुत कुछ उत्तरदायित्व तो उसी पर है। यदि वह कुछ और ऊंचा उठकर सोच पाता तो पांडव भी तो उसके भांजे थे। उनके प्रति वो इस प्रकार विद्वेष नहीं रखता। उसी के कारण साध्वी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। बाद में भी जब महाभारत का हाहाकार चारों ओर फैल चुका था, उसने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़कर ले जाने की प्रार्थना की थी। वह चाहता था कि शकुनी मामा फिर युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा दे और इस प्रकार उनको वनवास के लिए भेज दे, जिससे यह सारा युद्ध ही समाप्त हो जाए। उस समय भी शकुनी इसके लिए तैयार हो गया था। इस तरह देखा जाए तो पांडव के कष्टों के लिए तो शकुनी उत्तरदायी है ही, बल्कि कौरव के नाश का भी
एकमात्र कारण वही है। यदि जुए के समय वह छल नहीं दिखाता तो पता नहीं कौरव कुल का इस प्रकार भीषण अंत होता या नहीं। शास्त्र में भी कहा गया है कि मार्तु सर्वनाश का कारण होता